भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय को योग के रूप में जाना जाता है और वे सभी मिलकर कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद का सृजन करते हैं। प्रत्येक अध्याय जीवन, कर्तव्य, धर्म और आध्यात्मिक साक्षात्कार के विभिन्न पहलुओं पर परंपरागत रूप से चर्चा करता है। नंबर 1, अर्जुन विषाद योग, अर्जुन के निराशा के योग। इस अध्याय में कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर अर्जुन नैतिक और भावनात्मक दुविधाओं से घिरा हुआ है। उन्होंने युद्ध में भाग लेने के लिए अपनी अनिच्छा को व्यक्त की है, जिससे उन्हें निराशा की स्थिति में पहुंच गई है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के चिंताओं का सामना करने के लिए अपनी शिक्षाएं शुरू की हैं, जो भगवत गीता के दार्शनिक वार्ता की शुरुआत करती है। नंबर 2, सांख्य योग, पारमार्थिक ज्ञान का योग। सांख्य योग साक्षात आत्मा और शैशील शरीर के मौलिक सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है। भगवान कृष्ण शारीरिक और आध्यात्मिक श्रेष्ठ के बीच विभिन्नता के बारे में ज्ञान प्रदान करते हैं, सांसारिक दुनिया की अन्यता और आत्मा की साक्षात प्रगति को महत्वपूर्ण बनाते हैं। नंबर 3, कर्म योग, बिना आसक्ति के कर्म का योग। कर्म योग को कर्मदेवाधिकार से मां फलेषु कदाचन के मूल्यांकन की महत्वपूर्णता पर बल दिया जाता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि कर्म के परिणामों में आसक्ति के बिना अपने कर्तव्य का निर्वहन करना आध्यात्मिक विकास और मुक्ति की दिशा में है। नंबर 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग, ज्ञान और कर्म की त्याग वाला योग। इस अध्याय में ज्ञान और कर्म के बीच संबंध की गहरी चर्चा होती है। कृष्ण विवेचना करते हैं कि कर्म को त्याग के भाव से कैसे किया जा सकता है और अर्थात ज्ञान से कैसा नैतिक अलगाव हो सकता है। नंबर 5, कर्म संन्यास योग, कर्म के फलों की त्याग वाला योग। कर्म संन्यास योग आध्यात्मिक यात्रा में त्याग के अवसर का अध्ययन करता है। कृष्ण विवेचना करते हैं कि सच्चा त्याग केवल भौतिक क्रियाओं से नहीं बल्कि मानसिक क्रियाओं को त्यागने और आध्यात्मिक समझ को विकसित करने का एक स्थिति का निर्माण करता है। नंबर 6, आत्म संयम योग, आत्म नियंत्रित का योग। आत्म संयम योग मन की शिक्षा पर केंद्रित है और आत्म नियंत्रण की महत्वपूर्णता पर बल देता है। भगवान कृष्ण ध्यान और इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए साधना करने की शिक्षा देते हैं, ताकि आत्मा को शांति और स्वायत्तता प्राप्त हो सके। नंबर 7, ज्ञान विज्ञान योग, ज्ञान और बुद्धिमत्ता का योग। इस अध्याय में ज्ञान और बुद्धिमत्ता के बीच अंतर की योग की जाती है। कृष्ण दिव्य और भौतिक जगह की प्रगति पर चर्चा करते हैं, साथ ज्ञान को उत्कृष्टता प्राप्त करने की महत्वपूर्णता को महत्वपूर्ण बनाते हैं। नंबर 8, अक्षर प्रवाह योग, अखंड अद्वितीय प्रवाह का योग। अक्षर प्रवाह योग अखंड को अविनाशी प्रगति की प्रकृति पर चर्चा करता है। भगवान कृष्ण भक्ति के मार्ग पर विवेचना करते हैं और मृत्यु के समय दिव्य की याद करने की महत्वपूर्णता को बताते हैं, जिससे मुक्ति प्राप्त हो सकती है। नंबर 9, राज्य विद्या राजगुह्य योग, राज्य शास्त्र और राजगुह्य का योग। इस अध्याय में राज्य शास्त्र और राजगुह्य की चर्चा की जाती है। कृष्ण भक्ति, ज्ञान और दिव्य गुण की महत्वपूर्णता को समझाते हैं। उन्होंने दिव्य ज्ञान को बताया है जो आध्यात्मिक जागरूकता की ओर पहुंचाता है। नंबर 10, विभूति योग, दिव्य महिमा का योग। विभूति योग में कृष्ण की ब्रह्मांडीय शक्ति की विभिन्न अभिव्यक्तियों की सूची है। कृष्ण भगवान की दिव्य प्रतीक्षा की सभी दृष्टि के पहलुओं में महसूस करने और सर्वशक्तिमान में मूल्यांकन करने का महत्वपूर्ण बारीकी बताते हैं। नंबर 11, विश्व रूप दर्शन योग्य, सार्वभौमिक रूप की दृष्टि का योग्य। इस अध्याय में अर्जुन भगवान कृष्ण से अपने सार्वभौमिक रूप को प्रकट करने का अनुरोध करता है। कृष्ण एक ब्रह्मांडीय योग रूप का प्रकट करते हैं, जिससे दिव्य महिमा को सभी प्राणियों के आपसी जुड़ाव का प्रकट होता है। अर्जुन भगवान कृष्ण के भीतर सभी सृष्टि को समाहित होते हुए देखता है, जो सर्वव्यापकता
और सर्वशक्ति महत्व को दर्शाता है। नंबर 12, भक्ति योग, भक्ति का योग। इस अध्याय में ध्यान केंद्रित होता है जो भक्ति के मार्ग पर है। भक्ति भगवान कृष्ण एक सच्चे भक्त की गुणों पर चर्चा करते हैं। ईश्वर के प्रति अटल प्रेम और भक्ति के महत्व को महत्वपूर्ण बनाते हैं। इसमें ज्ञान और निर्वाण के मार्ग की तुलना की जाती है। पूर्ण भक्ति के महत्व को उच्चता से दर्शाते हैं जो आत्म साक्षात्कार में साधना करने के लिए महत्वपूर्ण है। नंबर 13, क्षेत्रज्ञ विभाग योग्य, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विभाजन का योग्य। कृष्ण शारीरिक और चेतन समय के बीच विभिन्नता की व्याख्या करते हैं। उन्होंने भौतिक जगत, शरीर और अमर आत्मा की प्रकृति को स्पष्ट किया है। यह अध्याय शरीर, क्षेत्र और शरीर ज्ञाता क्षेत्रज्ञ के तत्वों की गहरी समझ साझा करने के लिए है। नंबर 14, गुणत्रय विभाग योग्य, 3 गुणों का विभाजन का योग्य। कृष्ण 3 गुणों सत्व, शुद्धता, रजस, उत्साह और तमस अज्ञात की अवधारणा पेश करते हैं। उन्होंने बताया है कि ये गुण मानव व्यवहार, विचार और क्रियाओं कैसे प्रभावित करते हैं। इन गुणों के आपसी प्रभाव को समझना व्यक्तियों को उनके आध्यात्मिक यात्रा मार्गदर्शन करने और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने में मदद करता है। नंबर 15, पुरुषोत्तम योग्य, परम पुरुष का योग्य। इस अध्याय में भगवान कृष्ण परम पुरुष पुरुषोत्तम के साक्षात और अविनाशी स्वभाव पर विस्तार से चर्चा करते हैं। कृष्ण एक वृक्ष की तरह हैं जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे। सभी जीवन की अंतरावृद्धता की प्रतिष्ठा करती है। इसने मुक्ति और दिव्य साथी के साथ शरणागति को अधीन करने का प्रमाण किया है। नंबर 16, देवासुर संपद विभाग योग्य, देवी और दैत्य स्वभाव का विभाजन का योग्य। कृष्ण मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करने वाली देवी और राक्षसी गुणों का वर्णन करते हैं। यह अध्याय बयान करता है कि इस गुणों का पालन करने के परिणाम स्वरूप होने वाले प्रभावों को और व्यक्तियों को आध्यात्मिक प्रगति के लिए दिव्य गुणों को कैसे विकसित करना चाहिए। नंबर 17, श्रद्धात्रीय विभाग योग्य, त्रिकोणीय श्रद्धा का योग्य। इस अध्याय में 3 प्रकार की श्रद्धा, सात्विक, शुद्ध, रासिक, उत्साहपूर्ण और तामसिक अज्ञानी पर चर्चा होते हैं। यह श्रद्धा के प्रभाव और आचार्य के आध्यात्मिक सिद्धांतों के साथ विचार करता है। नंबर 18, मोक्ष संन्यास योग्य, मोक्ष और त्याग का योग्य। यह अंतिम अध्याय भगवत गीता के संपूर्ण सार को कवर करता है। कृष्ण मोक्ष, निष्काम क्रिया और भक्ति के महत्व की चर्चा करते हैं। इसमें धार्मिक जीवन जीने और आध्यात्मिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए व्यवहारिक मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।